Okay, students. So now we will learn metamorphosis in lampreys. What are those important changes that occur during metamorphosis? Okay, on that we are going to focus now. Lampreys. Actually, when I will describe you about life cycle, that time I will tell you more about this. But basically, this organism, the larval stage is predominant, for the adult ones live a short span of life. ठीक है, लार्वल स्टेज में ही ये अपनी जिंदगी के मैक्सिमम टाइम बिताता है, या लैम्प्रे. ठीक है, the larval life of amosit larva is quite long. It may continue up to 10 plus years, depending upon species to species. Almost Pacific lampreys goes beyond 10 years in the larval stage. But the adult stage is only 1 to 3 years. तो अपने जिंदगी का अधिकांश समय ये लार्वल स्टेज में है. ओके, अमोसिट लार्वा के फॉर्म में लैम्प्रे इन द फ्रेश वाटर. आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes. तो in the fresh water, amosit larva is developing, it is growing, and during this stage of the life, larval life, it is herbivorous. शाकाहारी है ये. कब? जब लार्वा है तब. अमूसिक लार्वा है. एडल्ट मांसाहारी है, ब्लड पैरासाइट है, खून चूसता है ये मछलियों का, शार्कों का, बड़ी बड़ी मछलियों का. एक्टोपैरासाइट है ये. ओके, सो ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि एक्टोपैरासाइट है, इसीलिए अब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो रिड्यूस कर जाएगा. ब्लड तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है, मील है, वो रेडी टू, इसको मिल गया in its simplest form, all the nutrients it has taken from the blood meal. तो स्टमक का काम नहीं है, स्टमक डिसफंक्शनल हो गया, क्योंकि पचाने का काम है नहीं, अब इसको सिर्फ सोखना है, एब्जॉर्ब करना है न्यूट्रिएंट्स को. तो इंटेस्टाइन स्पेशलाइज्ड हो जाता है. बहुत सारे चेंजेस होते हैं. ओके, आई एम गोइंग टू लिस्ट देम वन बाय वन so that you will come to know. कहने का मतलब कि इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज होता है दोनों के लाइफ स्टाइल में, दोनों फॉर्म के लाइफ स्टाइल में. एक ही इंडिविजुअल मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वो कार्निवोरस हो गया. फिल्टर फीडिंग पहले था, डायटम्स, प्लैंकटॉन्स ये सब खा रहा था छान छान के पानी से जब लार्वल स्टेज में था, और एडल्ट हुआ तो it has become parasite. Are you getting my point, students? Yes, sir. Yes, sir. Okay. First of all, endostyle
transforms into ये बहुत बड़ा चेंजेस होता है. So these are the important changes. क्या है ये? Important changes that occur during metamorphosis. So endostyle transforms into a thyroid gland. ठीक? That is below the pharynx. एक और बहुत इम्पोर्टेंट चेंज होता है. फिर म्यूट ये Z60. एक तो बिना नाम के हो आप और नहीं हो. Who are you? Z60 speak up, otherwise I will. Who are you? सर प्रियदर्शनी कुमारी. तो म्यूट करो माइक को. खचर पचर कर रही हो क्लास में. I am muting you now. मत खोलना. You are not muting yourself. अगर ओपन किए माइक बिना मतलब के तो I'll remove. Okay. Don't want to waste time. So endostyle, come to the point. Endostyle transforms into a thyroid gland below the pharynx. अब दूसरा पॉइंट आप बताइए स्टूडेंट्स. बताए हुए हैं, आप जानते हैं, इसको पढ़े हुए हैं. किडनी कैसा है? मेटामॉर्फोसिस होने के पहले किडनी किस प्रकार का है इस एनिमल का? मेटामॉर्फोसिस हुआ. प्रोनेफ्रॉस. ठीक. प्रोनेफ्रॉस. और मेटामॉर्फोसिस होने के बाद एडल्ट में क्या हो गया? मीसोनेफ्रोस. मीसोनेफ्रोस डेवलप्स एंड प्रोनेफ्रोस डीजेनरेट्स. ये मत लिख देता कि मीसोनेफ्रोस डेवलप्स फ्रॉम प्रोनेफ्रोस. पूरा आंसर काट दिया जाएगा अगर हम होंगे तो. इसका मतलब समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट. ओके. एक लंबी सी ट्यूब है जिसमें ऊपर में प्रोनेफ्रोस डेवलप हुआ इन द सर्वाइकल रीजन. फिर ये डीजनरेट हो गया. उसके बाद वन बाय वन मीसोनेफ्रोस अपीयर हुआ इन द थोरेसिक एंड लंबर रीजन. ओके. फिर ये भी वन बाय वन एक एक करके डीजनरेट होते गया और इधर बढ़ते गया तब तक जब तक इंटरमीडिएट मेसोडर्म खत्म नहीं हो गया. ओके. और इसी दौरान जब ये बन रहा था फर्स्ट ट्यूब्यूल, यहाँ पर एक स्टॉक और बर्ड लाइक फॉर्मेशन हुआ. फिर यहाँ पर ब्लास्टेमा था. इसके कांटेक्ट में आके फिर मेटानेफ्रिक किडनी बना. चलो. तो यू नो दिस. तो कहने का मतलब हुआ प्रोनेफ्रोस इज नॉट converting into mesonephros. It is degenerating, then it is appearing. It will degenerate, then this will appear. So pronephros degenerates and the mesonephros is formed. And mesonephros is formed.
क्लियर है? ये दो मेन पॉइंट क्लियर है? एंडोस्टाइल हो गया थायराइड, प्रोनेफ्रोस डिजेनरेट हो गया और मेसोनेफ्रोस अपीयर हुआ। ओके स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखिए इसका फीडिंग एपरेटस, खाने के लिए क्या क्या पहले से, क्योंकि पूरी तरह से इसका लाइफ स्टाइल बदल गया, फूड हैबिट चेंज हो रहा है। तो पहले इसमें जब ये लार्वल फॉर्म था तब इसके माउथ वाज नॉट सराउंडेड बाय सक्टोरियल बक्कल फनल विथ टीथ। आपको दिखाए होंगे इसका पिक्चर पहले जब क्लास लिए थे, तो आप इमेजिन कीजिए। और mouth also becomes surrounded by tongue and complex musculature. Rasping tongue आ गया, buccal funnel with teeth आ गया in the adult form. So you will write the mouth. क्यों आया ये सब? Rasping tongue, suck करने के लिए, teeth आया पकड़ने के लिए बाहर से फिश को, इसीलिए इसके पास सक्टोरियल बक्कल फनल है। द माउथ और लार्वल फॉर्म के पास क्या था? सिर्फ टेंटेकल्स थे। द mouth becomes surrounded by suctorial buccal funnel with teeth. Not only teeth, but also tongue. And other associated complex musculature. ठीक है, समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट आगे बढ़ते चले। सॉरी, nasal sac यानी olfactory capsule, nasal sac becomes internally folded and remains connected with enlarged olfactory nerves. कहने का मतलब हुआ कि लार्वल स्टेज में भी nasal sac was connected with olfactory nerves, and in the adult stage the nasal sac becomes internally folded. In the larval stage it was not internally folded. In the adult stage it became internally folded. ये परिवर्तन हुआ, लार्वल स्टेज में नहीं था internally folded, just plain था। और olfactory nerve था उस समय भी and this time also, but here the enlarged ones, here not the enlarged ones. Okay.
पांचवा महत्वपूर्ण परिवर्तन, पेयर्ड आइज। क्या होता है पेयर्ड आइज के साथ, बताइए, डिस्कस कर चुके हैं। द पेयर्ड आइज लार्वल स्टेज में पेयर्ड आई कहां पर है, वेदर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल? Non-functional. Yes, beneath the skin it is present, so the paired eyes become prominent. Okay, and functional. Hypophyseal sac. Sac grows backwards. पहले जो लार्वल फॉर्म में भी हाइपोफिशियल सैक था, बट छोटा था और पीछे की तरफ मुड़ा हुआ नहीं था। Now it has become elongated like this, a balloon-like elongated structure. So hypophyseal sac grows backwards. Okay. इनमें क्या परिवर्तन होता है, बताइए, नॉचलेस या नॉच विथ नॉच? एडल्ट फॉर्म इज With notch. with With notch. notch. Yes. So dorsal fin लिखोगे आप, लेकिन डॉर्सल फिन तो पहले कंटिन्यूअस है, तो लिखो पूरा द कंटिन्यूअस, जो कि लार्वल स्टेज में है, मीडियन डॉर्सल fin becomes divided into two parts by a median notch. बॉडी प्रॉपर के ऊपर फिन है, फिन है, there is a separation, नॉच हो गया, और पहले कंटिन्यूअस था। पहले कैसा था, कंटिन्यूअस, सेपरेशन नहीं हुआ,
After metamorphosis, notch is created and caudal fin is separated from the dorsal fin. Is this clear? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेलम वेलम लार्वल स्टेज में प्रॉपर मस्कुलर था, एलाबोरेट स्ट्रक्चर था, क्योंकि फिल्टर फीडिंग लाइफ थी। ठीक, लेकिन बाद में द एडल्ट लाइफ वेलम का काम नहीं रह गया, बहुत कम हो गया वेलम का काम, क्योंकि इसको अब फेरिंग्स को गार्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि डायरेक्ट मील ब्लड मील ये सक कर रहा है फेरिंग्स को गार्ड करने की। और वेलम का काम क्या था? सपोज दिस इज ए रेस्पिरेटरी ट्यूब एंड दिस इज द, सिंपल डायग्राम बना के बता रहा हूँ, दिस इज द डाइजेशन ट्यूब, डाइजेस्टिव ट्यूब, and this is respiratory tube. तो वेलम विल बी देयर इन द, जैसे आपका इपिग्लोटिस है, ओके, so epiglottis you can consider it as a modification of velum. So और फिर यहाँ पाइप एक ही है, अब इधर से कॉमन रास्ता है, खाना भी आ सकता है और हवा भी आ सकती है। फिर बाद में सेपरेट होता है नेजल पाइप और माउथ से आ रहा है। यही प्लान सारे वर्टिब्रेट्स का है विद सम मॉडिफिकेशन। ये आ रहा नॉस्ट्रिल से, लेकिन ये स्टॉक पर आकर के चारों रास्ता इतना दूर कॉमन एरिया है, तो हो सकता है नॉस्ट्रिल से कुछ आकर के चला जाए रेस्पिरेटरी ट्यूब में जाना चाहिए, चला जाए डाइजेस्टिव ट्यूब में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नाक से हवा लेके पेट में भरते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब मुंह से आया हुआ पदार्थ डाइजेस्टिव ट्यूब में जाने की बजाय गलती से रेस्पिरेटरी ट्यूब में एंटर करता है। तब यहीं पर जो सीलियास प्रेजेंट हैं, दे exert a great pressure, great force on the entering, कोई सॉलिड मास एंटर कर रहा है तो on the entering solid mass यहाँ पर, और इसकी वजह से ये बाहर निकल जाता है, और इसी में हम लोगों को हिचकी यहाँ आती है। हिचकी, यही है हिचकी, और हिचकी कुछ देर तक कंटिन्यूड रहता है। फिर यहाँ पर मस्कुलर वाल्स जो है उसको फेंकते रहते हैं, खट खट खट, जब तक ये एंश्योर नहीं हो जाएगा हाफ कंप्लीटली बाहर चला गया तब तक फेंकते रहेगा, एंड यू विल फील डिस्कम्फर्ट। थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ करके अंदर की तरफ अगर आ गया, गलती से आपका ध्यान नहीं है, इससे मिस हो गया, रेस्पिरेटरी ट्यूब में ट्रैकिया में घुस गया अगर जोर से, तब क्या होगा, ये और ज्यादा फोर्स से, बहुत ज्यादा फोर्स होता है इसमें, कई बार कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है, फोर्स से ये खाना को ऊपर फेंकते हैं, जिसको सड़क जाना बोलते हैं, सड़क गया, जोर से सड़क गया, कोई अगल बगल माथा ठोकने लगेगा, कोई पानी पिलाएगा, नाक से निकलने लगेगा, उसके बाद हिचकी आएगी। तो दिस इज द मैकेनिज्म। अब यहाँ पर लैम्प्रे में क्या है कि जब एडल्ट फॉर्म में था, लार्वल फॉर्म में था, तो वेलम वाज वेल डेवलप्ड because velum was performing both functions. It is guarding respiratory tube and digestive tube as well. After attaining the adult life,
डाइजेस्टिव ट्यूब को गार्ड करने की जरूरत नहीं रह गई. नाउ इट विल ओनली गार्ड रेस्पिरेटरी ट्यूब. रेस्पिरेटरी ट्यूब को गार्ड करेगा ताकि इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल ना जाए. जो भी जाए इसमें गैस जाए या लिक्विड हो, म्यूकस हो, वो सब जाए. सॉलिड पार्टिकल जाएगा, इट विल रिपेल. आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? Yes, So sir. what you can write on this, the velum becomes, ये epiglottis समझ लो इस एनिमल का है. the velum becomes, स्ट्रक्चर दिखाए होंगे तो वहां आपको वेलम का हमने दिखाया डायग्राम में. वेलम becomes, पीछे देख लेना क्लास, दिख जाएगा आपको. वेलम becomes reduced and guards the openings of the respiratory tube only. Next. The points are associated है. The esophagus and respiratory tube. Esophagus हो गया digestive tube, alimentary canal. The esophagus and respiratory tube. Tubes become independent canals. Gills. The gills develop into the gill sacs. Develop into the sacs, which open into the respiratory tube. याद कीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाए थे, which open into the respiratory tube. The skull and the branchial skeleton become specialized. The gall bladder disappears. लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था गॉल ब्लैडर एडल्ट फॉर्म में होता है. सॉरी फॉर दैट. गॉल ब्लैडर एडल्ट में नहीं होता है. एडल्ट में लीवर होता है, इंटेस्टाइन होता है, स्टमक होता है. गॉल ब्लैडर स्टमक के रेमिनेंट है. स्टमक इज नॉट फंक्शनिंग. गॉल ब्लैडर